हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबीए सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 का इतिहास IRC1 या हिस्ट्री IRC1 का बीबीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बीबीए को छोड़कर यदि आप दूसरे यूनिवर्सिटी से भी हैं तो भी आप इन सारे प्रश्नों को जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि इस बार कोई मायने नहीं रखता है। इस बार FY UGP के अंतर्गत सेमेस्टर 1 में सभी स्टूडेंट को सेम पढ़ना है। यह प्रश्न BA BSc BCom तीनों के लिए है। आज मैं इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बताऊंगा, यदि आप उन सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में लगभग 99% वही प्रश्न भिड़ेगा। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। एक नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना एवं गृह निर्माण पर प्रकाश डालें। तो इस प्रश्न को आपको एग्जाम में पढ़कर जाना ही है तो जाना ही है। तो यही प्रश्न अथवा में आ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। तो दोनों प्रश्न अलग अलग है, लेकिन जो इसका आंसर होगा वह सेम होगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ सकता है या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ सकता है, तो दोनों का जो आंसर होगा वह सेम होगा। तो इन सारे प्रश्नों को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, उत्तर वैदिक कार्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन करें। तो यह प्रश्न इतिहास MG1 में यानी इतिहास ऑनर्स में पूछा गया था। तो यह प्रश्न उतना नहीं है, मतलब आ सकता है और नहीं भी। तो इस प्रश्न को भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, और इसका आंसर जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर उसे भी देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। तो यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम के बुद्ध के बारे में लगभग एग्जाम में हर बार आ जाता है, तो इस प्रश्न को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लगभग एग्जाम में हर बार आ जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में पूछेगा आपका एग्जाम में, मतलब वर्धमान महावीर के बारे में पूछेगा। तो जो इतिहास MG1 है उसमें गौतम बुद्ध के बारे में मतलब पूछा गया है, ठीक है, लेकिन इस बार वर्धमान महावीर के जीवन के बारे में पूछा जाएगा। तो दोनों प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। तो यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। समय निकाल कर इसे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालें। तो यह भी प्रश्न बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य प्रशासन के बारे में लगभग हर बार एग्जाम में आ जाता है। तो यदि आप क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ पाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालें। MG1 इतिहास MG1 में मौर्य प्रशासन के मतलब अंत पतन के बारे में पूछा गया था, लेकिन इस बार आपको मौर्य प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर बार बता रहा हूँ कि MG1 में इतिहास MG1 में वह क्वेश्चन भिड़ गया है, आप इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन सारे प्रश्न को नोट करते जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन का कारणों का वर्णन करें। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़कर जाना है तो जाना है। तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियों को वर्णन करें। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी क्वेश्चन है, मैंने इसमें टिक नहीं लगाया है, मतलब यह क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, डाउट है थोड़ा सा, ठीक है। तो यदि समय निकलने के बाद, यदि आपका टाइम निकलता है सब सारे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, जिसमें मैंने टिक लगाया, यदि आप उन सारे प्रश्न को पढ़ लेते हैं और समय निकल जाता है, तो जिसमें मैंने टिक नहीं लगाया उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा समय निकाल करके। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, कोल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। तो कोल विद्रोह के कारणों और परिणामों के बारे में वर्णन करना है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। तो आपको संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करना है। ये मतलब इस प्रश्न को आपको पढ़कर जाना है तो जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। तो आपको 1857 के विद्रोह के कारणों का वर्णन करना है, और इसमें आपको 2 कारण पर ज़्यादा ध्यान देना है, तत्कालीन कारण और धार्मिक कारण।
क्योंकि ये जो दोनों कारण है वह बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कारण है और एग्जाम में लगभग आ ही जाता है, घुमा फिरा करके 1857 के बारे में आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर एक बार पढ़ ही लीजिएगा, मतलब पढ़कर जाना है तो जाना है। ठीक है, और नहीं पढ़कर जाइएगा तो देख लीजिए एग्जाम में आप पछताइएगा, इसलिए आप जल्दी से इसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। अथवा में यही प्रश्न आ सकता है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालें। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें महात्मा गांधी ने जितने भी देश में आंदोलन किया था उसके बारे में सारा आंदोलन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मतलब सारा आंदोलन उसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको पढ़कर जाना है तो जाना है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन आ जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आ जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाएगा, चंपारण आंदोलन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सारा आंदोलन आ जाएगा आपका। और यदि आप समय निकाल कर क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालें, तो दोनों में फायदा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 आपको एकदम पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है वह भी बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस अधिवेशन से आप क्या समझते हैं? तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन के बारे में एग्जाम में लगभग हर बार आ जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी मैंने टिक आउट किया है, ठीक है, उन सारे प्रश्नों का आंसर मैं इस चैनल में जल्दी अपलोड कर दूंगा। और मैंने कुछ आंसर पहले ही अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतने ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।